हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से वापस आ गए हैं एक और मूवी की स्टोरी के एक्सप्लेनेशन के साथ। स्टोरी शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आपकी सपोर्ट मिलेगी तो हमको हिम्मत भी मिलेगी और अपने चैनल को और बेहतर बनाने के लिए ढेर सारी मोटिवेशन भी। तो फ्रेंड्स, आज जिस मूवी की स्टोरी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो रिसेंटली रिलीज होने वाली हॉरर स्लैशर मूवी है टेरिफायर 3। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हमें क्रिसमस से पहले वाली रात को एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एक छोटी सी बच्ची है, उसका बड़ा भाई है और उसके माता पिता हैं। बच्ची को नीचे से कुछ आवाज़ आती है तो वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाती है और उसको सेंटा क्लॉज की कॉस्ट्यूम पहने हुए कोई नज़र आता है। वो समझती है कि ये सेंटा क्लॉज है, लेकिन वो आर्ट द क्लाउन होता है जो पहले जाकर उसके बड़े भाई को कुल्हाड़ी से मारता है। फिर उसके बाद उसके माता पिता के कमरे में जाता है। उसकी माँ सो रही होती है। पहले आर्ट उसके पिता को कुल्हाड़ी से मार डालता है। इतने में उसकी माँ की आँख खुल जाती है। वो डर कर चीखना शुरू कर देती है और वहाँ से भागती है। आर्ट उसके पीछे पीछे पूरे घर में जाता है और फिर बहुत बेरहमी के साथ उसका कुल्हाड़ी से खकी कर देता है। फिर उसके बाद वो आराम से टेबल पर बैठकर मिल्क एंड कुकीज़ खाता है। तब उसको सामने के कैबिनेट से कुछ महसूस होता है और वो उठकर देखता है तो वो छोटी बच्ची उसके अंदर छुपी हुई होती है। फिर यहाँ पर सीन कट हो जाता है और सामने कुल्हाड़ी जो खून में डूबी हुई है वो टेबल पर रखी हुई नज़र आती है। यानी कि आर्ट ने उस छोटी बच्ची का भी कत्ल कर दिया। फ्रेंड्स, आपको याद होगा टेरिफायर 2 में एंडिंग इस पर हुई थी कि आर्ट ने सिएना के भाई जोनाथन को मारकर उसको खाने की कोशिश की थी। तो सिएना ने अपने स्पेशल स्वॉर्ड के थ्रू जो उसको उसके पिता ने दी थी उससे आर्ट का सर काट कर फाइनली उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की थी। लेकिन उस मूवी के एंड में मिड क्रेडिट दिखाए जाने वाले एक सीन में उसकी एक सर्वाइवर विक्टोरिया को दिखाया गया था जो एक पागल खाने में बंद होती है और वो अपने खून से दीवार पर दिल बनाकर विकी एंड आर्ट लिख रही होती है। उसके बाद वो आर्ट के जिंदा सर को जन्म देती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि क्योंकि आर्ट एक नॉर्मल बीइंग नहीं है बल्कि एक डिमोनिक एंटिटी है, इसलिए उसका डेमन एक होस्ट ढूंढ रहा था जो उसको विक्टोरिया की बॉडी में मिल जाता है। आर्ट की बिना सर की बॉडी कार्निवल की पुरानी खंडर वाली बिल्डिंग में पड़ी होती है। तभी वहाँ एक पुलिस वाला हालात को चेकआउट करने के लिए आता है तो आर्ट की बॉडी को देखकर उसके करीब जाता है। उसी समय आर्ट उठ जाता है और उस पुलिस वाले को मारकर उसका सर अपने गले पर रख लेता है और इसी हालत में एक बस पर जाकर बैठ जाता है और अपनी होस्ट यानी विक्टोरिया की तरफ रवाना हो जाता है जहां विक्टोरिया ने उसी के सर को जन्म दिया था। पागल खाने पहुंचकर आर्ट की बॉडी को उसका सर वापस मिल जाता है और वो अपने गले से पुलिस वाले का सर हटाकर अपना सर वापस रख लेता है। सर के साथ साथ उसको विक्टोरिया के रूप में एक साथी भी मिल जाता है और फिर ये दोनों वहाँ से निकलते हैं, लेकिन निकलते वक्त वहाँ के गार्ड और नर्स को मार डालते हैं। अब ये दोनों एक खंडर जैसी वीरान बिल्डिंग में चले जाते हैं और वहाँ जाकर दोनों रेस्ट में चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है 5 साल आगे। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि 5 साल बाद आर्ट और विक्टोरिया को उनकी नींद से गलती से कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स उठा देते हैं जो उस बिल्डिंग की जांच पड़ताल करने आए थे और आर्ट और विक्टोरिया उठकर सबसे पहले तो उन दोनों का ही कत्ल कर देते हैं। उसके बाद
आर्ट वहाँ इधर उधर देखना शुरू करता है तो उसको उसके मतलब का वहाँ बहुत सामान मिल जाता है, जैसे हथौड़ा, चेन सॉ, कुल्हाड़ी वगैरह। इस सब के अलावा वहाँ पर बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स भी होते हैं। आर्ट उनकी मदद से वहाँ पर बॉम्ब्स और ब्लो टॉर्च वगैरह जैसे वेपन्स जमा कर लेता है, जबकि विक्टोरिया एक कोने में बैठी हुई अपने लिए आर्ट का जैसा क्लाउन का कॉस्ट्यूम बनाना शुरू कर देती है। इधर हम देखते हैं कि सिएना को अपनी खाला जेस के साथ रहने के लिए उस इंस्टीट्यूशन से रिहा कर दिया गया है जहां वो अपने ट्रॉमा, जो क्लाउन की वजह से सालों पहले हुआ था, उसके लिए ट्रीटमेंट करवा रही थी। उसकी आंटी जेस अपने पति ग्रेग और बेटी गैबी के साथ रहती है। गैबी अपनी कज़न सिएना को अपना आइडियल मानती है। सिएना को अभी भी अपनी दोस्त ब्रुक की डेथ के नाइटमेयर्स आते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हद तक अपने को उसकी मौत का जिम्मेदार समझती है। इंस्टीट्यूशन से बाहर आकर वो अपने छोटे भाई जॉनथन से कांटेक्ट करती है, जो अब कॉलेज में है और अपनी ज़िंदगी में हुए हादसों को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इधर आर्ट अब मर्डर और ब्लड के इरादे से पूरी तैयारी के साथ उस बिल्डिंग से निकल जाता है। रास्ते में उसको एक बार की खिड़की से अंदर सैंटा बना हुआ एक आदमी नजर आता है। उसको देखकर वो बार के अंदर चला जाता है और वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को बहुत बुरी तरह से मार डालता है। फिर वो सैंटा के कपड़े खुद पहन लेता है और सैंटा बने हुए उस आदमी को एक कुर्सी से बांध देता है। इसके बाद वो अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और उस बेचारे बूढ़े आदमी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर वो यहाँ से एक शॉपिंग मॉल में चला जाता है और सैंटा बनकर सैंटा वाली सीट पर बैठ जाता है और बच्चों को गिफ्ट्स देना शुरू कर देता है। लेकिन वो गिफ्ट्स में बच्चों को बॉम्ब्स और एक्सप्लोजिव्स दे रहा होता है। जिन बच्चों को गिफ्ट्स मिले होते हैं उनमें से एक लड़का जैसे ही अपना गिफ्ट खोलता है तो उसमें पैक किया हुआ बॉम्ब फट जाता है और वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और आग लग जाती है और हर तरफ हाहाकार मच जाती है। क्लाउन ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। सिएना धमाके से कुछ देर पहले उसी शॉपिंग मॉल में गैबी के साथ शॉपिंग कर रही थी और उसको ऐसा लगा था कि शायद उसने आर्ट की एक झलक देखी है। शॉपिंग के बाद सिएना यूनिवर्सिटी में जॉनथन से मिलने चली जाती है, जहां पर वो जॉनथन के रूममेट कोल और उसकी गर्लफ्रेंड मिया से मिलती है, जो उसे ये बताती है कि वो ट्रू क्राइम्स पर एक पॉडकास्ट चलाती है। मिया उनसे कहती है कि वो सिएना और जॉनथन को लेकर माइल्स काउंटी में आर्ट के किए हुए मैसेकर के बारे में एक पॉडकास्ट करना चाहती है, लेकिन सिएना उसकी बातें सुनकर जज्बाती हो जाती है और इनकार कर देती है। बाद में सिएना जॉनथन को बताती है कि शायद उसने आर्ट को देखा था, लेकिन जॉनथन उसकी बात पर यकीन नहीं करता। सिएना जॉनथन से कहती है कि उसको लग रहा है कि आर्ट द क्लाउन अभी भी जिंदा है। वो जॉनथन को उसी के लिखे हुए खत दिखाती है जो जॉनथन ने उसको साइकियाट्रिक सेंटर में लिखे थे, जिसमें जॉनथन ने ये लिखा था कि डीमंस एक होस्ट के थ्रू दोबारा जिंदा हो सकते हैं, जैसे कि विक्टोरिया। आर्ट यूनिवर्सिटी पहुंचता है और वहाँ पर कोल और मिया जो शावर में साथ में नहा रहे होते हैं उनको चेन सॉ से काट पीट कर ख़त्म कर देता है। फ्रेंड्स, ये सीन देखने में बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक है। हर तरफ खून और गोश्त के लोथड़े उड़ रहे होते हैं। हमारा सिंसियर मशवरा है कि कमज़ोर दिल वाले इस मूवी को बिल्कुल ना देखें, क्योंकि इसके कुछ सीन्स वाकई ऐसे हैं जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इधर सिएना जब अपने घर जाती है तो उसको न्यूज़ में शॉपिंग मॉल में हुए धमाके के बारे में पता चलता है। वो दिमागी तौर पर इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी होती है कि ऊपर अपने कमरे में जाकर लेट जाती है और फिर उसकी आंख लग जाती है।
अचानक जब उसकी आंख खुलती है तो नीचे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं। वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाती है तो देखती है कि आर्ट दोबारा अपनी क्लाउन वाली कॉस्ट्यूम में वहाँ पर विक्टोरिया के साथ मौजूद होता है। विक्टोरिया ने भी अब अपना बनाया हुआ क्लाउन वाला ड्रेस पहन लिया होता है। आर्ट उसके सर पे हथौड़ा मारकर उसको बेहोश कर देता है। उसके बाद जब सिएना को होश आता है तो वो अपने अंकल की लाश को दीवार पर टंगा हुआ देखती है। आर्ट और विक्टोरिया ने उसकी आंटी को कुर्सी से बांध दिया था और उसके अंकल का सर काट कर क्रिसमस ट्री के ऊपर लगा दिया था। आर्ट उसके आंटी को उसके गले में एक ट्यूब मारकर मार देता है, जिससे उसने जिंदा चूहों को ब्लो टॉर्च के जरिए उसकी आंटी के मुंह में घुसा दिया था। आर्ट और विक्टोरिया दोनों सिएना को एक खाल उतरा हुआ सर, जिसकी हालत बहुत ही ख़राब होती है, दिखाते हैं। ये सर जोनाथन का था। आर्ट अचानक गैबी को हॉस्टेज बना लेता है और अंदर ले आता है। गैबी उससे कहती है कि अपना गिफ्ट खोलो। आर्ट जब ये सुनता है तो वो हथौड़े से सिएना के दोनों हाथों को कुचल देता है। फिर विक्टोरिया उसके सामने पड़ा हुआ उसका गिफ्ट उसको देती है और उससे कहती है कि इसको खोलो। सिएना जैसे ही वो गिफ्ट खोलती है तो देखती है कि उसमें वही तलवार होती है जिससे उसने लास्ट टाइम आर्ट द क्लाउन का सर काटा था। सिएना फौरन ही वो तलवार उठा लेती है और एक बार वो क्लाउन के ऊपर करती है और दूसरे से विक्टोरिया को मार गिराती है। फिर उसके बाद वो विक्टोरिया का सर काट देती है। आर्ट अपने चेन सॉ से सिएना पर हमला कर देता है और सिएना अपनी तलवार से उस पर हमला करना शुरू कर देती है। विक्टोरिया का खून फर्श पर गिरकर जलता है और वहाँ पर हेल का एक पोर्टल खुल जाता है। गैबी उस पोर्टल में गिर जाती है और किनारे पर लटक रही होती है। सिएना अब गैबी को बचाने के लिए आर्ट को पीछे धक्का देती है और उसे छोड़कर गैबी को बचाने के लिए भागती है, लेकिन गैबी का हाथ सिएना के हाथ से छूट जाता है और वो तलवार के साथ पाताल में चली जाती है। सिएना पलट कर देखती है तो आर्ट खिड़की से कूदकर भाग चुका होता है। अब सिएना कसम खाती है कि वो गैबी को ज़रूर ढूंढकर बचा लेगी। उधर आर्ट द क्लाउन थका हुआ बस स्टॉप पर जाकर बैठता है और सामने से एक बस आ रही होती है। क्लाउन उसी पर सवार हो जाता है और फिलहाल के लिए वहाँ से निकल जाता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट स्टोरी एक्सप्लेनेशन आप कौन सी मूवी का देखना चाहेंगे। इस तरह के और अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।